2025 इज़ नॉट माय ईयर। इस ईयर में मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस मिल रहा है या ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो मुझे आज तक ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था पॉसिबल है। आई मीन शुरुआत बहुत पहले से हुई थी एंड स्टिल कंटिन्यू है। सो आई थिंक फरवरी से मार्च से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, बट ये अजीब एक्सपीरियंस स्टिल चल रहे हैं। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि भाई किसकी नज़र है, भाई कौन है बंदा, मतलब चाहते क्या है भगवान जी मुझसे। भगवान जी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर के कुछ दिन और 3 महीने बाकी हैं। आई डोंट नो मुझे और क्या-क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो let me tell you what happened with me. I don't know, it's very weird experience and I don't know, मे बी तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, बट मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। मेरे साथ इस साल में जो भी चीज़ें हुई हैं वो पहली बार हो रही है। घर जाते वक्त हरास होना बिना रीज़न के, एंड उसके बाद कोई स्टोकर मुझे फालतू के मैसेज भेज रहा है, थ्रेट्स दे रहा है। फिर उसके बाद आई मेट अ गर्ल जिसकी पूरी लाइफ एक स्टोकर की वजह से ख़राब हो गई, एंड दैट पर्टिकुलर गर्ल स्टोकर ईमेल्स मी फॉर नो रीज़न। हाँ, वन मोर थिंग, लाइक दैट गाय जिसको रात के 11:30 के बाद मेरी डोरबेल बजानी है एंड पूछा जाए तो बोलना है कि मेरा अमेज़न का पार्सल रह गया। टू मच गोइंग ऑन गाइस। नाउ व्हाट हैपेंड विथ मी रिसेंटली, तो अभी मेरे गार्ड मेरे पास आते हैं नीचे, जो बेसिकली इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के गार्ड हैं। वो आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि आपके घर में बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने कहा क्या? बोलते हैं आपके घर में बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने कहा पहले तो मेरे दिमाग में है इनको क्या मतलब है मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरा घर है ना, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। फिर मुझे हिट किया कि भारती तेरे घर में तो कोई आता ही नहीं है, पर ये तू जैसे क्यों बोल रहा है कि तेरे घर में बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, मेरे घर में बहुत लोग आ रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही क्या हुआ। उसने बोला कंप्लेन हुई है आपके घर में बहुत लोग आते हैं। आई नो ये बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है कि आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें। पहली बात तो अ, किसी को क्या कंप्लेन करनी है किसी के घर में कि बहुत लोग आते हैं। ये मुझे तो लोगों का समझ में नहीं आता, किसको क्यों ऐसे उस फ्लैट में जो भी है। पर मेरे घर में कोई नहीं आता भाई, सिर्फ़ डिलीवरी वालों के अलावा, सिर्फ़ डिलीवरी वालों के अलावा मेरे घर में कोई नहीं आता। लेट मी शो यू माय गेट, ओके? कितने विज़िट हुए हैं दिखाती हूँ मैं तुम्हें। एक पूरे साल का भी दिखा सकती हूँ कि कितने लोग आते हैं मेरे घर में। दिस इज़ माय गेट, जो पर्टिकुलर हर सोसाइटी की ऐप होती है एंड उसमें विज़िटिंग देखो तुम, सिर्फ़ डिलीवरी वाले हैं। सिर्फ़ डिलीवरी वाले आते हैं मेरे घर में, कोई नहीं आता मेरे घर में। एंड उसके बाद जब ये पर्टिकुलर पर्सन ने बोला मुझे कि आपके घर में बहुत लोग आ रहे हैं, कंप्लेन हुई है। पहले तो मैंने उनको बोला सर कुछ गड़बड़ है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं आता है। उसने कहा नहीं आपके घर में लोग आ रहे हैं, आप ही की कंप्लेन है। तेरा मतलब मेरे फ्लैट का नाम लेते हुए बोला ये आपका है ना? मैंने कहा हाँ मेरा ही है। फिर बोलते हैं आप ही के घर में लोग आ रहे हैं। पर मेरी ऐप पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है? बट कंप्लेन हुई है मेरे घर में बहुत लोग आ रहे हैं। यूज़ुअली कोई एंटर नहीं कर सकता। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी एनसीआर की सोसाइटीज़ में ये चीज़ है कि कोई भी अप्रूवल के बिना एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी ग्लिच हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी वाला मेरा डोरबेल बजाता है, तो मुझे इतना डर लगता है ना जब भी मेरे घर की डोरबेल बजती है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आई मीन इट्स नॉर्मल डोरबेल है, स्टिल अब तो 2-2 गेट लगवाने पड़े मुझे जस्ट बिकॉज़ वो जो लड़का रात में बेल बजा रहा था उस इंसिडेंट के बाद। पर स्टिल मेरे को ऐसा होता है कौन आ गया बिना मतलब कोई आने ही नहीं वाला था, कौन आ गया? सो अ, तो कभी-कभी हो जाता है कि डिलीवरी वाले अप्रूवल मैंने नहीं दिया होता लेकिन मेरे घर पे आ जाते हैं क्योंकि डिलीवरी आ रही होती है मेरे वाला, आई एम जस्ट अ गर्ल। देन उन्होंने मुझे दिखाया रजिस्टर पे और मैंने देखा कि यस मेरे फ्लैट के नाम से बहुत एंट्री है। बट 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 मेरे घर में कोई नहीं आ रहा। मेरे फ्लैट के नाम पे एंट्री क्यों? मेरे घर पे कोई नहीं आ रहा, मेरी एप्लीकेशन पे कोई नहीं दिखा रहा, बट मेरे फ्लैट के नाम पे एंट्री है। मतलब इट्स इट मेक एनी सेंस? लाइक कौन है वो पर्सन? वी डोंट नो। जो भी नंबर्स वगैरह हैं वो सब गलत है, जो भी नंबर डाले गए हैं वो सब गलत है। अब ये पर्सन किसके फ्लैट्स में जा रहे हैं और मेरे नाम की एंट्री क्यों है, ये एक क्वेश्चन मार्क है एंड बहुत ही अजीब सा सस्पिशियस है क्योंकि मेरी डोरबेल नहीं बज रही है, कोई मेरे को अभी परेशान नहीं कर रहा है और ना ही कोई मेरे को ऐसे लाइक होता है ना मैं घर से बाहर निकल रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है, बड़ा सस्पिशियसली देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। ये एंट्रीज कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है और क्या है इनका मतलब, वो समझ में नहीं आ रहा। और किसी को क्यों ज़रूरत है किसी के लाइक पर्टिकुलर घर की एंट्री करने की जब तुम्हें जाना ही नहीं है उस घर में। आई मीन ये ऐसा तो है नहीं कि जितनी एंट्री होंगी उतने पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई गेम नहीं है। फिर भी अजीब-सी बात है ना कि मेरे घर पे कोई नहीं आ रहा बट मेरे फ्लैट के नाम पे एंट्री हो रही है। ऑफ कोर्स मैंने उस चीज़ के ऊपर बोला कि मेरे घर में कोई नहीं आ रहा है, ये कुछ गलत है।
ये कोई ग्लिच है या कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है या कोई रैंडमली ऐसा कर रहा है क्योंकि वो नहीं बताना चाहता वो किसके पर्टिकुलर फ्लैट में जा रहा है। बट ये जो एंट्रीज़ है ये मेरे पर्टिकुलर फ्लैट्स की नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं आता। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो तो आप लोगों के ऊपर होना चाहिए ना कि हमारी एप्लीकेशन पे क्यों नहीं दिखा रहा। मेरी एप्लीकेशन चेक कर लो, मेरी एप्लीकेशन पे तो सारे डिलीवरी वाले हैं, कोई भी ऐसी एंट्रीज नहीं है वियर्ड वाली। के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैम आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं जा सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं, मेरे को थोड़ी ना तुम लोग ऐसे रोक के रख सकते हो, मैं थोड़ी ना इंटेरोगेशन के लिए बैठी हूँ, मैं थोड़ी ना यहाँ पे क्राइम कर रही हूँ कुछ। ऑब्वियस सी बात है मुझसे ऐसे कोई पूछ तो सकता नहीं है। जितना मैं जानती हूँ मुझे नहीं लगता किसी को पूछने का हक है मुझे कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे एंट्री कर रहा है, ऑल द थिंग्स। बट स्टिल मैं कन्फ्यूज़न में इसलिए हूँ कि जब मेरे घर में कोई आ ही नहीं रहा और मुझे पता है कि कोई नहीं आता, क्योंकि कोई एक्चुअली नहीं आता, तो ये सब एंट्रीज़ क्यों हो रही हैं? और जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था वो वीडियो जो बेसिकली लिफ्ट से मैंने ली थी, क्योंकि पहले फ्लोर्स पे कैमरा नहीं थे। अगर इस तरह से कोई हरकत अब करना भी चाहे तो पूरे फ्लोर्स पे कैमरा है, हर एक फ्लोर पे कैमरा है, 2 मिनट में पता चल जाएगा कौन है, शक्ल वकल सब दिख जाएगी एंड पकड़ा भी जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि कैमरा लिफ्ट में भी है और साथ ही साथ फ्लोर पे भी है, साथ ही साथ नीचे वाली एकदम जीरो पे जाएगा उस पर भी है, तो हर जगह कैमरा है, तो ऐसे बच नहीं सकता। बट स्टिल मेरे दिमाग में अभी तक वो चीज़ हिट कर रही है कि मतलब एंट्री मेरे नाम की कोई करा रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती उस बंदे को और वो बंदा मुझे नहीं जानता, और ऑफ कोर्स वो जानता तो आता मेरे घर में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। बट स्टिल इट्स वियर्ड ना, मतलब लाइक कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, कैसी कैसी चीज़ें हो रही है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये सब एक्सपीरियंस करूँगी। लाइक बड़ा होना अगर ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है तो मैं छोटी ठीक थी, मेरे को नहीं होना बड़ा। मतलब ये तो बिना वजह की कुल्हाड़ी आती है और तुम्हें काट के चली जाती है बिना रीजन के लिए, जानते तुम हो नहीं किसी को, बुला तुम किसी को नहीं रहे, कोई एंट्री नहीं कर रहा तुम्हारे घर के अंदर, बट तुम्हारे पर इल्जाम लग जा रहे हैं कि तुम्हारे घर में बहुत लोग आ रहे हैं और तुम भी नहीं जानते वो कौन से गोस्ट हैं जो तुम्हारे घर में आ रहे हैं। गोस्ट तो है डेफिनेटली इस घर में इसके लिए तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ कुछ तो है, बट यार इंसान नहीं आते मेरे घर में, भूत आ सकते हैं, इंसान नहीं आते। एनीवे गाइस, अगर किसी को ये पहेली समझ में आए कि मतलब क्यों कोई ऐसा करेगा, मतलब रीज़न क्या है इस चीज़ का, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। एंड या तुम मुझे मेरे लाइक इंस्टा पे भी आके बता सकते हो कि अगर ऐसा पॉसिबल है और अगर ऐसा लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। लाइक स्टिल मैं इसी चीज़ में अभी तक लूप में हूँ कि एंट्री क्यों करानी किसी और के घर के नाम की जब तुम्हें उस घर में जाना ही नहीं है, और तुम जनरली जिसके घर में तुम्हें जाना है उसके घर की एंट्री करा सकते हो। आई डोंट थिंक सो किसी टेनेंट को, ओनर को इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन कोई लगा सकता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे रात में जा रहे हैं, कितने बजे सुबह निकल रहे हैं, कुछ भी। उनकी फ्री विल है, वो पे कर रहे हैं एंड वो रह रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के सब फालतू के प्रैंक्स तो नहीं कर रहा मेरे साथ। लाइक ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल रहा, बट किसी को मेरे घर कैसे पता चल जाएगा इतनी इजीली। मैं तो किसी को अपना घर भी नहीं बताती कि लाइक मैं कहाँ रहती हूँ, कभी भी नहीं बताती। इवन कोई मुझसे पूछता भी, मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या करना है, एक्सक्यूज मी तुम गार्ड नहीं हो, मैं क्यों बताऊँ मैं थोड़ा अलग एटीट्यूड में रहती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू बी सेफ, आई वांट टू बी सेफ। अगर कोई प्रैंक भी कर रहा है तो इस प्रैंक से किसी को क्या ही मिलेगा सिर्फ एंट्री कराने से। ऑफ कोर्स लोगों के नज़रों में आ जाएगा कि इस घर में बहुत लोग जा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या रीज़न क्या है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि कोई क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि लोग रात के 11:30 बजे तुम्हारा बिना रीज़न के डोरबेल इस तरह से बजा सकते हैं कि तुम हरास फील करो, अपने घर में डर फील करो। एंड लोग बिना वजह की मजाक मजाक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई फील दैट उनको लगता है ये मजाक है, बट एक्चुअली वो हरासमेंट होती है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते। मुझे आगे कुछ कहानी में अपडेट मिली या कुछ होता है तो बताती हूँ, बट आई एम सेफ, नथिंग हैपन। बट या दैट्स एंट्री थिंग इज वियर्ड, वेरी वियर्ड एंड सस्पिशियस। माई न्यूएस्ट एक्सपीरियंस, पिछले 1 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2025 के मार्च के बाद जो मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं उनकी पहेली तो मैं भी नहीं सुलझा पा रही हूँ। इस वाली को सुलझाना तो बहुत मुश्किल है, इस पे मैंने अपने बहुत डिटेक्टिव माइंड यूज़ कर लिया, बट नो लक, नो लक। एनीवे गाइज, प्लीज टेक केयर एंड बी वेयर एंड बी सेफ।